और बाबा हमें क्या कहते हैं, अभी तो वो समय है जो इस एक जन्म में हम जो संकल्प करें, जो बीज बोएंगे, जो कर्म करेंगे, उसका 21 जन्मों तक हमें उसका फल मिलता रहेगा। और सिर्फ 21 जन्मों तक राज्य भाग्य की ही प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन साथ साथ में द्वापर और त्रेता युग के 63 जन्मों के पूज्य पद की भी प्राप्ति का आधार अभी का समय है। और अभी नहीं तो पूरे कल्प में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए अभी ये संगम का समय कितना महत्वपूर्ण है। यही समय है जब हम श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि अभी कर लिया तो हमेशा के लिए हम प्राप्त कर लेंगे जो भी हमारी प्राप्तियां हैं। कौन सी प्राप्तियां हैं हमारी? आज दुनिया में अगर किसी को कहा जाए कि आपको क्या क्या प्राप्ति है, तो वो क्या बताएंगे कि क्या क्या प्राप्त होना चाहिए? पहली बात तो जैसे बाबा ने मुरली में बताया कि एक बात जो दुनिया वाले चाहते हैं वो है कि सुखमय संबंध हो। अगर सुखमय संबंध की प्राप्ति हो जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। और दूसरी प्राप्ति कौन सी है? दूसरी प्राप्ति है स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे, स्नेही हो, शीतल हो। और तीसरी प्राप्ति क्या चाहते हैं? कि सच्ची कमाई की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति हो। और चौथी प्राप्ति क्या चाहते हैं? श्रेष्ठ कर्म हो, श्रेष्ठ संपर्क हो। अब दुनिया में तो क्या है, लौकिक में तो क्या है, आज प्राप्ति है कल नहीं है। आज संबंध अच्छे हैं तो कल वही संबंध दुख देने वाले, धोखा देने वाले हो जाते हैं। स्वभाव संस्कार आज अच्छे हैं, नया नया रिश्ता बना है, नई नई फ्रेंडशिप हुई है, तो थोड़े समय के लिए ठीक है, आपस में अच्छे से रह रहे हैं। फिर थोड़ा सा कुछ हो गया, अनबन हो गई, मैंने जैसे बोला आपने नहीं किया, उसने जैसे चाहा मैंने नहीं समझा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और वहीं पे स्वभाव संस्कार का भी जो प्रेम प्यार होना चाहिए वो नहीं रहता। फिर तीसरी बात संपत्ति। संपत्ति में भी सच्ची कमाई की जो श्रेष्ठ संपत्ति है वो तो आज नजर ही नहीं आता। सभी जो हैं वो कहते हैं कि आज धन कमाना कितना मुश्किल हो गया है, और आज तो कोरोना के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस सब जगह चारों ओर बढ़ गई है। और फिर चौथा है संपर्क। संपर्क में भी थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ संपर्क रहता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, वही संपर्क जो है वो फिर से दुख देने वाले हो जाते हैं। अकेला इंसान को कभी कभी छोड़ देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक दुनिया में तो, कलयुग में तो आज प्राप्ति है कल नहीं है, लेकिन संगम पर, क्योंकि अभी हम कलयुग में नहीं हैं, अभी हमारा मन बुद्धि सब कुछ कहाँ पे है? संगम पर है। और जब हम अभी संगम युग पर है, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो फिर सबसे श्रेष्ठ सुखमय संबंध वो है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो जो बाबा के साथ, बाबा कहते हैं मैं हर संबंध से आपके साथ संबंध निभाने के तैयार हूँ। जो भी संबंध आपको निभाना है मेरे साथ, उस संबंध से मैं हाजिर हूँ आपके साथ। और क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग में अभी इस वक्त हम हर संबंध बाबा के साथ निभाते हैं, इसीलिए 21 जन्मों तक हम श्रेष्ठ संबंध में हमेशा रहते हैं, सुखदायी संबंध में रहते हैं। और सिर्फ 21 जन्म नहीं, 63 जन्म भक्तों के संबंध संपर्क में भी हमेशा रहते हैं। भक्त लोग भी हमारे उस श्रेष्ठ पद जो हमने सतयुग त्रेता में राज्य पद प्राप्त किया है, बाबा कहते हैं कि उसी हिसाब से हमारे भगत लोग भी हमारी पूजा उस रीति से करते हैं। जितना श्रेष्ठ पद उतनी श्रेष्ठ पूजा द्वापर और कलयुग में होती है। तो इसलिए अभी का ही वो समय है जो पूरे कल्प के प्राप्ति का, सर्व संबंध में सुख की प्राप्ति का वो समय है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारा संबंध भगवान के साथ है, शिव बाबा के साथ है।